आइए देखिए देखिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी। पानी, हाँ है ना, मंगवाते हैं। मंगवाते नहीं सर, मंगवाने यही स्कूटी में डिक्की होगा, में, उनके डिक्की डिक्की में। हाँ। अच्छा क्वेश्चन देखिए, मेरठ से दिल्ली 5 बजे चल के 9 बजे पहुंचता है, 4 घंटा। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 35 में कि दूसरी रेलगाड़ी 7 बजे दिल्ली से चल के मेरठ 10:30 बजे में, दिल्ली टू मेरठ, यानी 7 बजे चल के 10:30 बजे, यानी समय इसमें लगता है, समय लगता है 3.5 घंटा या 7/2 घंटा। मेरठ से दिल्ली या दिल्ली से मेरठ में समानता यह है कि दोनों का दूरी समान है। इसका भी दूरी अगर x है, इसका भी दूरी अगर x किलोमीटर है और इसका भी दूरी x किलोमीटर होगा, क्या जी, x किलोमीटर होगा। अब जब समय दूरी दे दिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, आराम से चाल निकाल सकते हैं। चाल का है दूरी बट्टा समय, तो इसका चाल हो जाएगा x/4 किलोमीटर पर आवर और इसका चाल हो जाएगा 2x/7 किलोमीटर पर घंटा। अब जानते हैं कि जब दोनों मिलेगा कब, तो दोनों मिलना है अगर ये 5 बजे चली है और ये 7 बजे, तो 7 बजे के बाद ही ना मिलना है, जो उससे पहले तो संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे माना कि 7 बजे से y घंटा बाद, 7 बजे से y घंटा बाद मिलेगा, 7 बजे से y घंटा बाद, अर्थात यह 2 घंटा अतिरिक्त चला है 7 बजे से 2 घंटा। तो इसका चाल है ये x/4 है और ये कितना चला है, 2 घंटा और y घंटा, 2 घंटा और y घंटा। नेक्स्ट, फिर ये चला है 2 घंटा और y घंटा, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, ये चला है 2x/7 और ये चला है कितना, y घंटा, y घंटा। कुल मिला के ये क्या है, दूरी है ना, और ये भी दूरी है ना, कुल दूरी कितना तय किया है, x घंटा ना। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर होगा 14/15 घंटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 14/15 घंटा। और जब इसको घंटा मिनट में बदलेंगे तो मिनट में बनेगा, x बराबर हो जाएगा 56 मिनट, यानी 7 घंटा 56 मिनट। पता है मेरा आरओ के पानी का क्या हुआ, एक दिन फिल्टर मंगाया ना, उसका TDS मशीन दे दिया, मशीन नापे ना तो मैं TDS 7-8 दे रहा था जी, इतना टेस्टी पानी लगता था। हम अपना पानी पीते थे ना, उसके बाद जो बोतल वाला पानी पीते थे वो भी अच्छा नहीं लगता था। अब मिलाए तो 7-8, मतलब जितना कम TDS पानी उतना स्वादिष्ट होता है। तब उसको जाकर फिर मिलाए हैं, बढ़ाए हैं, 70-75 किए हैं, तो अब थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। मतलब 50 से कम में नहीं पीना चाहिए, ppm हो गया। कौन काम आ गया जी, बैठल ओ अच्छा सवेरे, अच्छा जाइए, अब फिर कल आइएगा, कल अभी 12 परसों फिर से आइए। फिर क्वेश्चन देखते हैं आराम से। मेरठ से दिल्ली एक ट्रेन 5 बजे चल के 9 बजे पहुंचती है, अर्थात समय लगा 4 घंटा। दूसरा ट्रेन दिल्ली से मेरठ 7 बजे चल के 10:30 बजे पहुंचती है, इसको समय लगता है 3.5 घंटा, कोई आपत्ति नहीं। अब हमें समय दे दिया, समय के बाद ना चाल दिया ना दूरी दिया। अब आप मानने के लिए चाल मान सकते हैं, मानने के लिए दूरी भी मान सकते हैं। तो हम जो कॉमन है, हम तो हमेशा कहते हैं एगो मानिए। अगर चाल मानेंगे तो दोनों का अलग अलग चाल मानना पड़ेगा ना जी, पर दूरी माने तो एक ही को मानना पड़ा ना। तो हमेशा हम कहते हैं क्या कि एगो मानना पड़े, उसी को माने तो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हमने इसका भी दूरी x और इसका भी दूरी x का, दोनों तो समान दूरी है। जब समय और दूरी निकलेगा तो इसका चाल और इसका चाल दोनों जो मिलेगा तो 7 बजे के बाद, इसलिए 7 बजे के बाद मिल रहा है, तो हमने माना कि 7 बजे से y घंटा बाद मिलेगा। यानी ये ट्रेन सिर्फ y घंटा चला है और ये ट्रेन 2 + y घंटा चला है, 2 घंटा तो पहले चला है। तो चाल गुने समय प्लस चाल गुने समय, तो दूरी कुल मिला के दूरी कितना तय करता है, x किलोमीटर। y का मान, सॉरी गलती हो गया जी, y का मान 14/15 आ गया। 14/15 मतलब 56 मिनट, 7:56 पर दोनों ट्रेन मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दमदार। थोड़ा सा गलती हो गया, वो x लिखा गया था, x कट जाएगा, y आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। काहे कट जाएगा कि दोनों x कॉमन, इस x से कट जाएगा, y बच जाएगा। 35 के बाद क्वेश्चन आते हैं हम 36, सब बता देते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक कार एक स्थिर चाल से 715 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो यह दूरी तय करने में 2 घंटा कम लगता। देखिए दूरी है वो 715 किलोमीटर है और इसका चाल है ना, फिक्स चाल है x किलोमीटर पर घंटा। यदि
x में 10 ज़्यादा रहता किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा रहता, तो अगर चाल ज़्यादा रहता तो 2 घंटा कम लेता। बहुत आसान सा है, ये कम समय लेगा, ये ज़्यादा समय, यानी 715/x और 715 x + 10 बराबर 2 घंटा x निकलेगा। अब वही चाल पूछ रहा होगा, प्रारंभिक चाल क्या था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 के बाद क्वेश्चन देखा जाए तो 37 भी दिखता है। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 240 किलोमीटर दूरी चाल वायुयान किसी दूरी को 5 घंटा में तय करती है, यदि इतना कम समय में करना हो तो उसकी चाल क्या होगा। इसको कंपेरिजन भी कर सकते हैं। देखिए, दूरी और समय, अगर दूरी 240 किलोमीटर है तो उसे समय लगता है 5 घंटे का। कहता है 240 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ना, चाल अगर 240 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय लगता है 5 घंटा। अगर उसका कहता है 1/2/3 कम समय में तय करना हो तो, यानी 5 में से 1/2/3 अर्थात 5 में से 5/3 घटा देंगे तो 10/3, ये ना होगा जी, 10/3 ना होगा। 5 या 15 में से 5 जाएगा तो 10/3। अगर हम 240 के चाल से चलते हैं तो 5 घंटा लगता है। अगर हम 10/3 घंटा में दूरी तय करना है तो चाल को बढ़ाना होगा ना, ज़्यादा होना होगा ना जी, यही ना जी होता है जी कंपेरिजन में। चाल अगर 240 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5 घंटा, अगर हमको 10/3 घंटा में ही तय करना है तो चाल बढ़ाना होगा, यानी मेरा आंसर ज़्यादा आने वाला है। इसलिए हम क्या करेंगे, 5 को ऊपर, 10 को नीचे, 3 को ऊपर, गुने 240 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 24 को 15 से गुना कीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 15 × 24 कीजिए, यही किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। क्लियर। ये हम उस पर नहीं गए, दूरी चाल समय पर नहीं, कंपेरिजन कर दिए, सीधे जो दिया हुआ था वही पूछ रहा था। चाल दिया था, चाल पूछ रहा था ना। इसमें हो सकता था दूरी निकालते, फिर क्या करते पता है, चाल दिया है, समय दिया है, दूरी निकालते, फिर नया समय निकालते, भागा देते, उससे बने कंपेरिजन कर दिए। वो 3.5 घंटा थोड़ी होगा, 10 × 1/3 घंटा होगा, 3 घंटा 20 मिनट। 3.5 घंटा का मतलब होता कि 10/3 यानी 3 × 1/3 यानी 3 घंटा 20 मिनट। नेक्स्ट, अगला 37 के आगे, 37 के आगे क्वेश्चन कितना है, 40 है ना। 40 में कहता है क्या कि एक कार दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटा में तय करता है, 8 घंटा में तय करता है। दूरी है x किलोमीटर और समय है वो है 8 घंटा, तो चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा x/8 किलोमीटर पर घंटा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, आपका नाम का जी, कहता है एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटा में तय करता है, तो दूरी पता नहीं था, दूरी मान लिए, समय दिया तो चाल ऑटोमेटिक निकल गया। कहते यदि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो समय, चाल 4 घंटा प्रति घंटा बढ़ जाए तो समय 7.5 घंटा लगता है, समय 7.5 घंटा लगता है। तो वह दूरी कितना है, वह दूरी यानी सेम दूरी तय करने में, यानी ये इस चाल से इस समय में यही दूरी तय किया है, सेम दूरी। तो आप लिखिएगा चाल 15/2 x 8 + x बराबर कितना होगा, x किलोमीटर। x ऑटोमेटिक निकल जाए, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए फिर से समझाते हैं। एक को कोई दूरी है पता नहीं x किलोमीटर, 8 घंटा में एक निश्चित चाल से तय करता है, समय दिया तो चाल ऑटोमेटिक निकल गया x/8, कोई दिक्कत नहीं। कहता है चाल 4 किलोमीटर अधिक होता, 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, तो ये 8 घंटा का बदला 7.5 घंटा लगता है क्या चीज़ करने में, तो वही दूरी तय करने में। तो चाल समय × चाल बराबर दूरी x निकल जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। क्लियर। आइए क्वेश्चन अगला 40 के बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने कुछ दूरी 30 घंटे में तय किया, कुछ दूरी यानी दूरी है वो x किलोमीटर है और समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 घंटा। तो ऑटोमेटिक बिना कुछ सोचे चाल निकाल लीजिए, चाल क्या होगा, x/30 किलोमीटर पर घंटा होता है। कहता है वह अपनी यात्रा 1/15 भाग कम समय करना चाहता है, यदि वह अपनी चाल का 1/15 भाग कम कर दे तो इसी समय में वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। वह अपने चाल में कमी करना चाह रहा है 1/15 का। देखिए जहाँ पे है जैसे लिखे हैं इससे भी बना सकते हैं, पर इसको आसान भी बनाया जा सकता है। आसान कैसे बना सकता है पता है, चाल में कमी करना चाह रहा है ना, चाल में, तो आप देखिए इसको मिटा देते हैं। चाल में कमी कर रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। माना कि चाल मान लेते हैं 15x, चाल 15x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय मेरा है कितना
30 घंटा। तो दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी होगा 15 तिया 45, 450 x किलोमीटर। अब कहता है वो अपने चाल में 1/15 का कमी करना चाहता है, तो 1/15 का तो नया में चाल क्या हो जाएगा, नया में चाल हो जाएगा 14x ना जी। 15 में 1/15 का कमी करना होता है 14 हो जाता है। और इसी समय में यानी इसी समय 30 घंटा में समय है 30 घंटा में, तो दूरी तय कितना करेगा, दूरी तय करेगा 14 तिया 42, 420। इस दोनों का अंतर है ना वो 10 किलोमीटर है। दोनों का अंतर कितना कहता है 10 किलोमीटर दूरी कम तय करेगा। तो यानी कि 450x में से 420x घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर, यानी 30x बराबर 10 किलोमीटर। x का मान होगा 1/3। x का मान 1/3 आया है और हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है कि वास्तविक चाल क्या होगा। इसी समय में वास्तविक चाल 15x। अगर हम जो पहले लिखे हुए थे उस पर बनाते ना तो क्वेश्चन हो जाता टफ, थोड़ा और परेशान करता। यानी कमी किस में करना है, चाल में, तो चाल को अपने अनुसार मानना लीजिए। चाल को x मानते तो बट्टा में आते, हम 15x मानने में क्या दिक्कत है जी। चाल में चाल को 15x माने और समय 30 घंटा, तो दूरी ये निकल गया। अब नया चाल 1/15 कम कर देना, यानी 15 में 1 कम कर देना, यानी 14 हो जाना। 14 चाल वही समय में दूरी है। ये दूरी का अंतर कितना दिया है 10 किलोमीटर कम। x का मान निकला 1/3 और वास्तविक चाल 15x मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1/3 को 3 क्यों लिख सकते हैं, या हम 1/3 को कैसे लिख देंगे। ये 10 है, ये 30 है, इधर से आएगा तो नीचे में ही आएगा ना, तो नीचे में आना या x का मान आना है तो क्लियर। चलिए इस तरीक़ा से किताब वही करके माना होगा, दूरी मान लिया होगा x और 15x नहीं माना होगा। 15x कैसे किताब मान लेगा, किताब को मानने नहीं आता है। 15x माना कि 15x, किताब नहीं मानता है सब चीज़। क्या जी सलोनी जी, बयालीस के बाद क्वेश्चन 42 के बाद 43। अच्छा सलोनी जी को मन में क्वेश्चन आ गया, पूछे पूछे पूछे। हाँ आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मान लेते हैं एक बात, अब आंसर बाद में बता सकते हैं कि स्टूडेंट टीचर सबसे तो है ही है। अगर ये सब नहीं रहता, अगर कोई एगो रिलेशन में अगर हम आपके लगने होते तो आप कौन सा रिलेशन में चाहते कि हम आपका लगते। हम आपको आपका हम अभी बाद में हम ही बता देंगे क्या, ठीक। हम बता सकते हैं आपको, हम आपको भैया मानते हैं, सिंपल सी बात है। यार सत्यानाश किए, हम तो भाई इस तरह सिंपल सा नहीं मानते। तब क्या मानते हैं, सच में बता दे, बता फिर बाद में अभी वीडियो बनना है, मानते हैं वीडियो बनना है, अभी नहीं। 43 पढ़ाने का बात था, अभी ये तो कहाँ नहीं, आपको देखते ही ना मेरा दिमाग ही खुरफाती हो जाता है। सर का क्वेश्चन रटा हुआ है ना, इसलिए दिमाग कहीं और ही रहता है। आइए नेक्स्ट लिखते हैं। अपने घर से दफ्तर, अजय रानम का जी आपके पास है क्या रिलेशन सही रहता है इनके साथ। अब जो वो एकदम सटीक बोलेंगे, बहुत इनका दिमाग चलता है, वो बोल सकते हैं। क्वेश्चन तो बता ही रहे। कैसे बताऊं सटीक बोलेंगे, अपने घर इसके बारे में सटीक अपने घर से दफ्तर के लिए वास्तविक चाल का 6/7 चाल। और तुम सटीक बोलो बस, मेरा क्वेश्चन बहुत सारा बाकी है। वास्तविक चाल है 7x, अभी नहीं, टाइम देखो, सब बता देते हैं। नया चाल हो जाएगा 6x। अच्छा देखिए कहता है कि अपने घर से दफ्तर के लिए वास्तविक चाल के 6/7 से, 6/7 का मतलब क्या हुआ, 7 हुआ वो ओरिजिनल चाल हुआ और 6 हुआ नया चाल हुआ। चले अब व्यक्ति को 12 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी समय में। तो हम जानते हैं कि चाल का उल्टा होता है समय। समय हो जाएगा 6x और 7x, दोनों का अंतर है ना, 7x और 6x का अंतर है वो 12 मिनट है, यानी x बराबर हो जाएगा 12 मिनट। पूछता है क्या, इसी दूरी को तय करने में वास्तविक चाल से कितना समय लगता है, कितना आसान। वास्तविक चाल से कितना समय लगता, तो 6x समय लगता है, यानी 72 मिनट। 6x बराबर 72 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट। अभी कौन फ़ोन किया था पता है, साक्षी का फूफा जी इतना शिकायत किया। सर सटीक तरीका ही बता रही है, पूछिए ना। नहीं क्या की कहूँ, परेशान छी। बस सर सब कुछ कोड वर्ड में ही बात करेगा तो हम क्यों आए यहाँ पे। दिमाग का तेज कीजिए, 43 के बाद बोले थे मेरा मन
45। आंटी को बोलते हैं अभी मैच्योर नहीं, अभी इनको शादी ब्याह के लिए 5-6 साल का अवस्था का कमी है। जब तक इस बात नहीं समझिएगा तो शादी ब्याह नहीं कीजिएगा, कभी नहीं मैच्योर होगा। कभी नहीं, हम कुमारी रहिए। नहीं, हम इनमेच्योरिटी मतलब एगो को आप जान लीजिएगा। हैं? क्वेश्चन 45। कभी भी नहीं, कभी नहीं। हम उस एक को नहीं जानना है बात। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करता है। बहुत दूर से बोल देते हैं, चुप हो जाते हैं लोग, समझे तो 6 किलोमीटर बाहर हो जाए, वही बात ना। समय 45 मिनट मतलब 3/4 घंटा। तो चाल क्या हो जाएगा? चाल दूरी बटा समय। कैसे पता होगा मैच्योरिटी है? अरे नहीं, अब आइए। मेरे में दूरी 6 किलोमीटर, दूरी 6 किलोमीटर, समय 3/4 घंटा और चाल ऑटोमेटिक निकल गया। फिर क्वेश्चन कहता है 45 नंबर क्वेश्चन में क्या हाँ, करता है? यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में पूरा करे, शेष दूरी तय करने में कितना? आधी दूरी। आधी दूरी का मतलब होता है कि 3 किलोमीटर दूरी 2/3 समय में, 2/3 समय का मतलब होता है 30 मिनट। 2/3 इसका, हाँ 45 मिनट है, ये 45 मिनट है, इसका 2/3 कितना होगा? 30 मिनट में। दूरी समय हो जाएगा 30 मिनट। ये हमसे नहीं पूछ रहा है, इसका चाल आपसे पूछ ही नहीं है, आप चाल क्यों निकालिएगा? ये चाल नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि शेष दूरी हो जाएगा, शेष दूरी हो जाएगा 3 किलोमीटर और शेष समय हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब होता है, 15 मिनट का मतलब होगा 1/60 यानी 1/4 घंटा। ये ना जी, 6 किलोमीटर दूरी अगर 45 मिनट में तय किया जाता है, इस दूरी चाल का हमें कोई आवश्यकता ही नहीं था, नहीं पूछ रहा था, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। कहता है आधा दूरी, यानी इसका आधा दूरी 3 किलोमीटर 2/3 समय में मतलब 30 मिनट में। ये भी हमको चाल नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि शेष दूरी जो बच गया, शेष समय में तय करने में क्या चाल होगा। तो शेष दूरी है 3 किलोमीटर, शेष समय 15 मिनट मतलब 1/4 घंटा। चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, यानी 3 1/4 यानी 12 किलोमीटर पर घंटा। ये हमसे पूछ रहा है, तो पूछा वही निकालेंगे। ये भी हमसे पूछा, हम व्यवस्था निकाली, हम क्वेश्चन नहीं पढ़े थे इसलिए निकाल लिए, राइट। फिर से देखिए, यह दूरी है और ये भी हटा देते हैं, यह अतिरिक्त लिखा गया था 45 मिनट में। 45 मिनट 6 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय किया जाता है, फिक्स है। उसमें से आधा दूरी को तय करने में 2/3 समय, इसका 2/3 का मतलब होता है 30 मिनट हम समय ले लेते हैं। इसका भी चाल हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछा शेष जो दूरी बच गया 3 किलोमीटर और शेष जो समय में तय किया गया उसका चाल क्या है। तो शेष दूरी 3 किलोमीटर, शेष समय 15 मिनट, चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? आइए 45 के बाद क्वेश्चन आएंगे हम 46 पे। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक कार की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से निरंतर बढ़ रही है। यदि पहले 1 घंटे में 35 किलोमीटर प्रति घंटा चला है तो 12 घंटे बाद कुल दूरी कितना होगा। देखिए आ गए अजी जी, आ गए जी। ये सब कह रहे थे कि वीडियो बहुत लंबा जाएगा। ये सब कह रहे थे क्या कि मीट मछली का कहीं अथी तो नहीं दे दिए जी, संन्यास ने बेट तो नहीं पकड़ लिए। हाँ तो इन्हीं के बारे में बता रहे थे, अब बोल रहे थे आप ही लोग कर रहे, इन्हीं के बारे में बता रहे थे। सर आप नाम कहाँ लिए, बस बोले क्या एक आदमी। हाँ तो अब उतना सब कुछ खोल के बताया वीडियो में, सब बात कमाले है। क्या आप तो बताइए ना। बाप रे सर, तो बहुत बुरा है आप कर दिए हैं। क्यों सर? उसका तो बहुत बुरा है। कहाँ बुराई करेंगे? कोनो लड़की है, कोनो लड़की है कि लड़की का बुराई से खराबी लगता है जी। लड़का को तो गर्व महसूस होता है, मतलब पति को बात अगर सर का दे थर नहीं होता है, पत्थर ही होता है, उसको गर्व फीलिंग होता है। भले घर में चप्पल खाए तब भी बुरा नहीं। हाँ, लड़का लोग को गर्व महसूस होता है। अच्छा लड़का रहे तो, और बुर्बक लड़का रहेगा तो उसको तो बेइज्जती है महसूस होगा। देखिए अच्छी लड़की है वो कुछ कहते फर्क ही नहीं पड़ेगा। वही तो। अच्छा बेवकूफ़ लड़की रहेगा उसको अब लेके अब 5 दिन तक वही शौक में रहेगी। बाप रे फलाना हमारा सर इतना खराब बात कह दिए क्या। क्वेश्चन 46 में कहता है क्या, एक कार अपने वास्तविक चाल में प्रत्येक घंटा 2 किलोमीटर का वृद्धि कर देता है और 12 घंटे तक लगातार वो कार चलती है। पहला घंटा 35 किलोमीटर से चला है तो दूसरा घंटा 37, तीसरा 39, 42 तक यहाँ तक लिखेंगे तो 12 घंटा चला है तो 11 बार ना बढ़ा होगा चाल जी। तो जो अंतिम में होगा वो 35 और 2 गुने 11 यानी 22 कितना हो जाएगा 47 किलोमीटर। अंतिम घंटा में वो कितना चला होगा 47। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझिए। 57 देखिए भर बात, खाली सब बोर्ड को देख रहे हैं गौर से, इन्हीं की गलतियों लिखाया है सो भी देखे। एगो कार है
1 घंटा तक 35 के चाल से चला और हर घंटा में 2 किलोमीटर वो प्रति घंटा चाल बढ़ा देता है। 12 घंटा तक यात्रा किया तो पहला घंटा में 35 किलोमीटर, दूसरा में 37, तीसरा में 39, फिर 42, तो 1 घंटा में 41। लास्ट में मल्टीप्लाई दिए तो वो ऐड कैसे कर दिए? हाँ तो बस बताते हैं ना, अगर हम इसको बढ़ाते बढ़ाते 11 बार बढ़ावे या बढ़ेगा 2 घंटा कितना 11 बार बढ़ेगा ना, तो 11 दूना 22 अब 35 में 22 जोड़ के तो अंतिम जो घंटा होगा उसका चाल 57 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि अंतिम घंटा में उसका चाल कितना, ये पूछ रहा है कि उसने कितना दूरी तय किया, कुल मिला के कितना दूरी। इस सीरीज को देखने पे कोई चैप्टर याद आता है? AP याद आता है, बस आराम से। AP का मतलब हो गया A मतलब 35, D मतलब हो गया 2, N मतलब हो गया 12, TN का मतलब हो गया 57 और SN चाहिए N/2 और A + L। हो गया मामला समाप्त। क्या जी वो आया, समझ में आया कैसे किए? 2 22 किसी का बुरा होता तो मेरा ही। एकदम ये बात नहीं, एकदम गलत। ये कहाँ से आ जाता है बाल जी, तो हमको कभी खून करा देगा। आप चेक करिए ना किसका है। DNA करवाइए, DNA। डेली आ जा रहा है तो ये तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास 15 वाला बात हो गया। क्या हुआ? आइसक्रीम खा के बोला यही है ना वो दूसरा है। तो सेकंड बैच दोनों भाई आइए हो गया जी, समझ गया ना। आइए 46 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 47 में कहता है क्या, एक रेलगाड़ी की चाल कार की चाल से 50% अधिक है। रेलगाड़ी की चाल है कार के, कार और रेल। देखिए ये चाल है ना, ये 100 है और 150 है, 50% का मतलब यही हुआ। इसका चाल अगर 2 है तो इसका चाल कितना हो जाएगा 3। अगर दोनों एक ही समय पर एक ही दूरी के लिए चलना प्रारंभ किया तो क्या दोनों एक ही साथ पहुंचेगा जी? एगो कार का चाल 2 है और रेल का चाल 3 है। यहाँ से दोनों एक ही समय में दरभंगा के लिए चली तो क्या दोनों एक ही समय में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, चाल अलग अलग है, दूरी समान। पर ये कहता है कि दोनों एक साथ पहुंचा। अब दोनों एक साथ पहुंचा, इसके पीछे रीजन है कि रेल बीच बीच में रुका है, ट्रेन रुका है, कार कंटिन्यू चलता रहा है। ट्रेन रुका कितना मिनट है, वो रुकने का समय दे दिया है कि 12.5 मिनट ट्रेन बीच बीच में रुकी है। हम जानते हैं कि दूरी अगर x किलोमीटर है, 75 किलोमीटर दूरी दिया ही हुआ है, दूरी 75 किलोमीटर दिया हुआ है। अनुपात में दिया हुआ है, अनुपात अर्थात x कॉमन, ये ज़्यादा समय लेगा और ये कम समय लेगा। दूरी बट्टा चाल और दूरी बट्टा चाल, समय का अंतर कितना है वही 12.5 मिनट। 12.5 मिनट को लिख सकते हैं 12.5 बट्टा 60 देना ना भूले, चूँकि सब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये भी घंटा में आ जाएगा। ठीक, इससे निकलेगा x, इससे निकलेगा x निकलेगा ना, वो मीटर में निकलेगा कि किलोमीटर में निकलेगा? x मतलब चाल है, वो x किलोमीटर में, चूँकि यह किलोमीटर माने हैं तब तो यह घंटा हो गया, तो ऑटोमेटिक ये x निकलेगा किलोमीटर में निकलेगा और किलोमीटर में निकलेगा। अगर हम यहाँ 60 नहीं देते तो यहाँ मीटर में निकलता, ये 60 ना देते तो मीटर में निकलता। और पूछ रहा है रेल का चाल या कार की चाल, किसी एक का पूछेगा, पूछ की तरह है इसमें कार की चाल पूछ रहा है, तो 2x आपका आंसर हो जाएगा। 2x किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर। देखिए कोई आपत्ति लगे कहीं भी, कोई भी बात आपके समझ से परे लिख दिए तो बोलिए, नहीं 47 में कोई दिक्कत नहीं। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 नंबर में कहता है 30 किलोमीटर दूरी तय करने में A B से 2 घंटा अधिक लेता है। दूरी है 30 किलोमीटर और समय में अंतर है वो 2 घंटे का। A का चाल A किलोमीटर और B का चाल B किलोमीटर। कहता है A B से अधिक लेता है, यानी 30/B माइनस 30/A बराबर कितना है 2 घंटा लेता है। यदि A अपनी चाल को दुगुनी कर दे तो यह दूरी तय करने में 20 से घंटा कम लेता है। अपने दुगुनी कर दे तो कम समय लेता है, ये गलती लिखा गया ऊपर वाला। कहता है A B से 2 घंटा अधिक लेता है, B से अधिक लेता है, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा ना। A अपनी चाल को दुगुना कर दे तो B से कम लेता है, तो 30 किलोमीटर दूरी में अब B ज़्यादा समय ले लेगा और A कम समय ले लेगा, बराबर 1 घंटा। दोनों समीकरण तैयार हो गए। अब इस दोनों समीकरण को हल करेंगे और A भी आपका निकल जाएगा। एक बात और कहता है कि A की चाल कितनी होगी, B 1 घंटा कम लेता है तो A की चाल कितना होगा। हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं, फिर से हम क्वेश्चन को बताते हैं।
एक दूरी 30 किलोमीटर दूरी है। ए का चाल पता नहीं, तो ए का चाल हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का चाल पता नहीं, बी का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दूरी को तय करने में समय में अंतर है 2 घंटा, यानी ए है वो बी से 2 घंटा ज़्यादा लेता है, यानी ए ज़्यादा समय लेता है। तो 30 किलोमीटर दूरी में ए के चाल से समय का अंतर कितना है 2 घंटा। अगर ए अपनी चाल को दुगुना कर दे तो 1 घंटा कम लेता है। अब कौन लेता है ज़्यादा समय? बी लेता है। तो बी में से 1 घटा 1 घंटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कर सकते हैं इसका बट्टा पर का जोड़ आराम से ले सकते हैं, बट्टा पर का, या समीकरण को काटना है तो सीधे समीकरण को ही काट दीजिए ना, समीकरण को भी तो काट सकते हैं, ये काटने में क्या दिक्कत ना, समीकरण को काट दिए। अब ये क्या हो गया 30/a माइनस 30/2a बराबर हो जाएगा 2 1 3 ना, ये लेंगे तो 2a हो जाएगा, ऊपर में 30 आएगा ना, और ये बराबर में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, ये ए का मान हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। ए पूछ रहा होगा तो यही आंसर, और हमसे पूछ भी रहा है, ए ही हो गया मामला समाप्त। कुछ कहिए, कुछ भी परे है तो क्वेश्चन में जो हिंदी में कहा वही तो हम गणित में बनाए भी। क्वेश्चन कहाँ दिक्कत होता है कि जब क्वेश्चन में जो चीज़ लिखा नहीं उसका अतिरिक्त हम लिख देते हैं, बातें कुछ लिख दे तब। आइए उसका 49 के बाद 50 है 52, मिटा दे इसको, 50 के बाद 52। कहता है यदि किसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर चाल है वो 10 किलोमीटर पर घंटा के बदला 14 किलोमीटर पर घंटा से जाएंगे, तो एक ही दूरी को इस चाल के बदले इस चाल से जाएंगे, तो अगर समय समान रहे तो दूरी ज़्यादा तय करेंगे, अगर दूरी समान है तो समय कम लगेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में कि यदि किसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के अपेक्षा 14 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाते हैं तो 20 किलोमीटर दूरी अधिक तय करते हैं, यानी समय निश्चित है, समय माना कि x घंटा, समय क्या है x घंटा। हम जानते हैं इससे ज़्यादा दूरी तय करेंगे, इससे कम दूरी तय करेंगे, तो दूरी बराबर होता है 14x अब में से 10x, चाल गुने समय तो दूरी, और दूरी का अंतर कितना है 20 किलोमीटर, 4x बराबर 20 किलोमीटर, यानी x का मान क्या होगा 5 घंटा, x का मान 5 घंटा। x का मान जब 5 घंटा आया तो अब हमसे पूछ रहा है कि वास्तविक दूरी क्या था, तो हम 5 घंटा तक 10 के चाल से चलें, वास्तविक चाल तो यही है, तो दूरी है 10 गुने 5 यानी 50 किलोमीटर वास्तविक दूरी। देखा जाए कोई भी आपत्ति लगे एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, देख के भी आए एकदम समझ में आएगा कि कुछ भी अतिरिक्त लिखे ही नहीं हम, बहुत अच्छा चैप्टर है जी समय दूरी। 52 के बाद क्वेश्चन आता है 53, बना लिए, वो इसलिए हार्ड था कि उसमें तीनों में से कुछ नहीं दिया हुआ था, इस कारण से। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या 53 में कि 2 व्यक्ति एक ही समय पर एक ही स्थान के लिए एक ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, कितने देर बाद? देखिए यहीं से दोनों व्यक्ति चलता है, दोनों व्यक्ति यहीं से चलता है, ए भी चलता है और बी भी एक ही दिशा में एक ही समय से चलता है, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से, एक 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से, तो दोनों के बीच में दूरी जो होता है वो दूरी कह रहा है 8.5 किलोमीटर कब होगा, दोनों के बीच में 8.5 किलोमीटर पकड़ता है, एक ही दिशा में है तो सापेक्ष चाल आएगा, सापेक्ष चाल घट जाएगा ना जी, एक ही दिशा में है तो 5.5 में से 5 घटा देंगे तो 1/2, यानी दूरी बट्टा चाल तो समय किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ सकते हैं, समय पूछ रहा है तो 8.5 1/2 देंगे तो 17 घंटा में हो जाएगा। हाँ क्या कह रहे थे आप? सापेक्ष चाल मतलब जो दूरी डिफरेंस है वो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, ए भी 1 घंटा चलेगा, ए भी या बी भी, तो दोनों के बीच में दूरी कितना हो जाएगा 1 घंटा में आधे किलोमीटर ना, वो एक ही दिशा में दोनों जा रहा है तो सापेक्ष चाल मतलब दोनों के मिल के किया गया दूरी तय कितना किया गया है तो आधा किलोमीटर। अगर विपरीत दिशा में रहता ना तो जोड़ देते हैं, एक ही दिशा में है तो घटा देते हैं ना, यानी 1 घंटा में अगर 0.5 किलोमीटर दूरी का अंतर आता है तो 8.5 किलोमीटर दूरी 17 घंटा यात्रा करना पड़ेगा उसको, तो आएगा इतना दूरी आएगा ना। 53 अब रहने देते हैं यहीं पर जी, जो बच गया उसका फ़ोटो खींच लीजिए, तो कल बता देंगे, जो बच गया क्वेश्चन उसका फ़ोटो खींच लीजिए। 53 तक पता है, वो फ़ोटो खींच लीजिए ना, और पूछना होगा तो और पूछ सकते हैं, बाकी भी पूछ सकते हैं।